अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है बॉडी शेमिंग, यानी किसी की बॉडी के स्ट्रक्चर या उसकी शक्ल और सूरत को मद्देनज़र रखकर किसी को टांट करना, किसी को बुरा भला कहना या किसी में कोई कमी कुताही निकालना कि फ़लाँ के बाल जो हैं वो स्ट्रेट हैं और फ़लाँ के बाल जो हैं वो करली हैं, या फ़लाँ का चेहरा जो है वो गोल है और फ़लाँ का चेहरा जो है वो लंबा है, और फ़लाँ की आँखें जो हैं वो मोटी हैं और फ़लाँ की छोटी हैं, फ़लाँ की नाक लंबी है, कुछ के दांत जो हैं वो बड़े हैं और कुछ के छोटे हैं, कुछ के होंठ मोटे हैं और कुछ के बारीक हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के किसी शख्स को हिट करना या उसको क्रिटिसाइज़ करना या उसको उसके बारे में जजमेंटल हो जाना, ये हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा चैलेंज आजकल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इस चैलेंज की वजूहात क्या हैं और उससे निपटा कैसे जा सकता है, इस पे आज मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो इसकी जो मुझे रीज़न समझ आती हैं, सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि इसके पीछे जो सोशल मीडिया है या जो मीडिया है उसने जो हाइप क्रिएट की हुई है, या मीडिया पे या सोशल मीडिया पे जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं या जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं, ये जो एक्टर और एक्ट्रेस हमें नज़र आ रही होती हैं, तो उनको देख के, उनकी ब्यूटी को देख के हम जो है ख़ुद को इन्फीरियर समझ रहे होते हैं। तो उसके पीछे भी एक वजह ये होती है कि वो भी जो दिख रहा होता है वो रियल नहीं होता, वो रियल से बहुत चीज़ें दूर होती हैं। वहाँ पर तो बहुत सारे फ़िल्टर्स यूज़ हो रहे होते हैं, बहुत सारी एडिटिंग हो रही होती हैं और पता नहीं कितनी ज़्यादा सर्जरीज़ उन्होंने करवाई होती हैं, जो रियल में हमारे लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता। और ये भी खूबसूरती की क्या डेफिनेशन क्या हो सकती है, हर एक की खूबसूरती की डेफिनेशन भी अलग से हो सकती है। हो सकता है किसी के लिए मोटी आंखें जो हैं वो खूबसूरत उसको दिखती हैं और किसी के लिए छोटी आंखें, किसी के लिए होंठ बड़े जो हैं वो खूबसूरती की अलामत और किसी के लिए बारीक होंठ जो है वो खूबसूरती की अलामत हो, किसी के लिए हाइट ज़्यादा मैटर करती है और किसी के लिए छोटी हाइट जो है वो या मीडियम हाइट मैटर करती हो, किसी के लिए स्किन जो है वो फेयर मैटर करती है और किसी के लिए जो है वो नॉर्मल स्किन जो है ब्लैक वो कम्प्लेक्स भी उसको पसंद कर रहा हो। तो ये चीज़ें यानी हर एक की ब्यूटी की जो डेफिनेशन है वो हर एक की अलग हो सकती है और देखने वाले की आंख में खूबसूरती होती है कि वो अगले शख्स की क्या चीज़ जो है वो उसको पसंद कर रहा है। कुछ जो है वो आउटर ब्यूटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं और कुछ जो है वो इनर ब्यूटी यानी करैक्टर और बाकी सारी क्वालिटीज़ को ज़्यादा तरजीह दे रहे होते हैं। तो इन खसूसियात की वजह से हमें बिल्कुल अपने आप को अंडर एस्टीमेट नहीं करना चाहिए और अपने आप को इन्फीरियर नहीं समझना चाहिए। दूसरा, ये सबसे बड़ा चैलेंज उस वक्त हमें फेस करना पड़ता है जब लड़का और लड़की एक दूसरे के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उस वक्त भी डिमांड्स काफ़ी हाई होती हैं और हम दोनों जो ग्रुप्स हैं वो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें बिल्कुल परफेक्ट, हर लिहाज से परफेक्शन वाला इंसान मिल जाए। तो ऐसा अगर ढूंढने जाएंगे तो कोई भी आपको परफेक्ट इंसान आसानी के साथ नहीं मिल पाएगा। और अगर अल्लाह ताला ने किसी एक शख्स को एक क्वालिटी दी है तो दूसरे को दूसरी दी होगी। तो ये तो कभी भी 100% परफेक्शन आप कभी भी आपको नहीं मिल पाएगी। तो अगर इस दौर में आप चलते जाएंगे तो इससे इस तरह हमारी ओवरऑल पूरी सोसाइटी जो है उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा। और जो जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं एक्टर्स या एक्ट्रेस या मीडिया पे, तो वो तो ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। आपने नोट किया होगा कि आज से 20-30 साल पहले ये स्लिम एंड स्मार्ट वाला कंसेप्ट इतना ज़्यादा नहीं था। उस वक्त एक्टर या एक्ट्रेस भी हेल्दी हुआ करते थे और आजकल जो है वो मॉडलिंग और मॉडल सारे जो हैं वो स्लिम एंड स्मार्ट हैं। तो ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इंसान कितना ज़्यादा हेल्दी है, अंदर से कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा जो है वो अपनी लाइफ के साथ वो सेटिस्फाई है और कितना अच्छे तरीके से वो अपनी जो उसका जो टेक्सचर है, जो बॉडी का उसका स्ट्रक्चर है, उसको किस तरह उसने मेंटेन किया हुआ और किस तरह वो बेहतर से बेहतर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। तो जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं और जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमारे बस में नहीं है, उसको हमें एज इट एज एक्सेप्ट करना चाहिए। और जिनको हम चेंज कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, तो उसको हमें ज़रूर जो है वो बेहतर करना चाहिए। जैसे हमें अपने मोटापे पे कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए, हमें अपना जो है वो स्किन या उसकी केयर ज़रूर करनी चाहिए, या हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए, हमें अच्छा ड्रेसअप होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हमारे बस में हैं उसको हमें ज़रूर अपनाना चाहिए और जो हमारे बस में नहीं है उनको लेके हमें कभी भी परेशान ज़्यादा नहीं होना चाहिए और अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार नहीं करना चाहिए। और इन चीज़ों को अगर हम उन्हीं की हद तक रखेंगे तो फिर ही हमारी सोसाइटी जो है बेहतर तरीके से ग्रो कर पाएगी। और अगर इन्हीं चीज़ों के पीछे हम पड़े रहे तो फिर कभी भी परफेक्ट मैच जो है वो हमें नहीं मिल पाएगा और हमारे चैलेंजेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जाएंगे और हम एहसास कमतरी का और डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार होते रहेंगे।